वीवो ने एक नया फोन लॉन्च कर दिया है वीवो Y39 5G और पिछले हम 5-6 दिन से इसको कंटिन्यू यूज भी कर रहे हैं क्योंकि मैंने सोचा कि जब तक इसको अच्छी तरह से यूज नहीं करेंगे तब तक हम आपको एक रिव्यू नहीं दे पाएंगे। और अगर आप टेक से रिलेटेड वीडियोस ज्यादा देखते हो, अगर आप टेकी हो तो आपने देखा होगा कि कोई भी बड़ा क्रिएटर जो है वो इस मोबाइल के बारे में बात नहीं कर रहा है। अब वो इन स्मार्टफोन्स के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं वो तो हम डिटेल में कभी अलग वीडियो में बात करेंगे। पर दोस्तों ये ना ऑफलाइन मार्केट के अंदर ज्यादा बिकता है, ऑनलाइन मार्केट में ये बिल्कुल भी नहीं बिकता है, बहुत कम सेल होता है वहां पर और स्पेशली ये ऑफलाइन मार्केट को ही टारगेट किया जाता है। तो इस वीडियो के अंदर हम सब कुछ होनेस्टली आपको बताएंगे कि ये स्मार्टफोन किसके लिए बनाया जाता है, क्या इसके अंदर फीचर्स है, क्या इसकी प्राइस ज्यादा है, क्या कमियां हैं, क्या खूबियां हैं, पूरी डिटेल में बात करेंगे। मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ना कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़े। तो देखिए सबसे पहले बॉक्स के अंदर देखिए तो बॉक्स के अंदर आपको सब कुछ मिल जाता है, जैसे कि चार्जर वगैरह, केबल वगैरह और कवर भी आपको इसके अंदर मिल जाता है। वहां पर आपको कोई भी यहाँ पे कटौती नहीं मिलती है। और अगर हम इसकी डिजाइन को देखेंगे तो सच में इसकी डिजाइन भी काफी प्रीमियम लगती है। पीछे की साइड में आप देखोगे काफी प्रीमियम यहाँ पे बनाया गया है। पर ये जो यहाँ पे कैमरा का मॉड्यूल है यहाँ पे राउंडेड शेप के अंदर है, जबकि Y29 के अंदर देखा था कुछ इस तरह से नहीं था, पर यहाँ पर अब की बार राउंडेड शेप के अंदर है। तो काफी लोगों को ये डिजाइन पसंद आती है तो काफी लोगों को ये डिजाइन नहीं पसंद आती है। और इसकी जो फ्रेम है वो भी आपको प्लास्टिक की दी गई है, तो डिजाइन के मामले में से दिखने में बुरा नहीं है, बस थोड़ा सा भारी महसूस होता है, लगभग 210 ग्राम के पास में, क्योंकि इसके अंदर ना बैटरी अब की बार बहुत ही ज्यादा दी गई है। और ये चीज मुझे वीवो की अच्छी भी लगी कि इसके अंदर ना आपको 6500 mAh बैटरी दी गई है और हमने इसको यूज भी किया है। यानी कि अगर आप सुबह चार्ज करते हो तो शाम तक आपको इसको देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप नॉर्मल यूज करते हो तब की बता रहा हूँ, अगर आप पूरे दिन बैठ के गेमिंग ही करोगे तो फिर आपको बार बार चार्ज करना ही पड़ेगा। पर अगर आप नॉर्मल यूज करते हो तो आपके पूरे दिन आराम से चल जाएगा। और चार्जर भी इसके अंदर आपको 44 वोल्ट का मिलता है, जिससे आप चार्ज करते हो 0 से 100% तो लगभग आपके 1.5 घंटा लग जाएगा। अगर आपका यहाँ पे इन्वायरमेंट ठंडा होगा तो वहां पर थोड़ा कम टाइम लगेगा, पर अगर आपका मोबाइल थोड़ा गर्म रहता है तो वहां पर आपको ना यहाँ पे थोड़ा ज्यादा टाइम भी लग सकता है। और अगर इसके अंदर पोर्ट्स एंड बटन्स देखोगे तो राइट साइड के अंदर आपको पावर बटन मिलता है और इसी के ऊपर आपको फिंगरप्रिंट मिलता है, क्योंकि काफी लोगों के ये भी क्वेश्चंस थे कि क्या इसका जो फिंगरप्रिंट है वो डिस्प्ले के अंदर है, तो डिस्प्ले के अंदर इसका फिंगरप्रिंट नहीं है, यहाँ पे साइड बटन के ऊपर ही आपको दिया गया है। राइट साइड के अंदर आपको यहाँ पे वॉल्यूम बटन मिल जाते हैं, नीचे की साइड में आपको स्पीकर, टाइप से चार्जिंग पोर्ट, नीचे माइक मिलता है, लेफ्ट साइड के अंदर आपको सिम स्लॉट मिलता है। और ये भी एक जरूरी चीज है, इसके अंदर ना आप मेमोरी कार्ड नहीं डाल पाओगे, क्योंकि ये भी काफी लोगों के सवाल आ रहे थे कि क्या भाई इसके अंदर मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं, तो मेमोरी कार्ड इसके अंदर आप नहीं डाल पाओगे। और ऊपर की साइड में आपको नॉइज कैंसिलेशन का माइक मिलता है और इसके अंदर आपको ड्यूल स्टेरियो के स्पीकर्स मिलते हैं, तो जो सेकेंडरी स्पीकर है वो यहाँ पे ऊपर की साइड में आपको मिलता है। और ये आपको दो वेरिएंट के अंदर मिलता है, 8/128 के अंदर जिसकी प्राइस है 17,000 रुपए और दूसरा है 8/256 के अंदर जिसकी प्राइस है 19,000 रुपए। अगर आप इस फोन को लेना चाहते हो तो मैं आपके लिए 8/256 GB ही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि आप इसके अंदर मेमोरी कार्ड तो डाल नहीं सकते और जो 128 GB है वो आपके बहुत ही जल्द भर जाएगी। क्योंकि जब भी हम मिडिल क्लास लोग एक फोन बाई करते हैं तो हमारा टारगेट यही होता है कि कम से कम 4-5 साल तक यूज करें। तो अभी के टाइम में कोई भी आप ऐप डाउनलोड करते हो तो वहां पे ना उसकी एमबी बहुत ज्यादा होती है, तो 128 GB काफी आसानी से भर जाएगा। या फिर आप कोई दूसरा फोन यूज कर रहे हो, उसके अंदर भी आपकी पर्सनल फोटोज, वीडियोज वगैरह होंगी, तो वो भी तो आप इसके अंदर ट्रांसफर करोगे, तो 128 ना बहुत ही जल्दी भर जाती है। तो आपको 8/256 GB ही बाई करना पड़ेगा। और इसीलिए आजकल जो ब्रांड है वो यहाँ पे मेमोरी कार्ड का ऑप्शन नहीं देता है, ताकि उनका जो 256 GB वाला वेरिएंट है वो ज्यादा सेल हो, क्योंकि सिर्फ आपको स्टोरेज के 3000 एक्स्ट्रा देने पड़ जाएंगे। और मैं आपको एक चीज की राय और देना चाहूंगा, जैसे कि आप इसको ऑफलाइन पे बाय करने जाते हो सकता है आपने बाय कर लिया होगा, अगर बाय कर लिया तो कोई बात नहीं, पर आप आगे कभी भी किसी को फोन दिलाने जाओ या फिर खुद बाय करने जाओ तो इस चीज का ध्यान रखना, जैसे कि जो ऑफलाइन सेट्स होते हैं जैसे कि Y39 है, इनके अंदर ना ऑफलाइन के अंदर अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है। यानी कि इसकी प्राइस जैसे कि 17,000 है, तो अगर आप थोड़ी बार्गेनिंग वगैरह करोगे ऑफलाइन शॉप के ऊपर, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि भाई पीछे वाली शॉप पे मुझे इतने का मिल रहा है, तो वहां पर आपको कम से कम 1000 से 1500 रुपए तक का डिस्काउंट मिल सकता है। या फिर इनकी आप ऑफिशियल वेबसाइट से बाय करते हो तो वहां पर भी आपको कार्ड्स वगैरह लगाकर 1000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि उनको बताते हैं 17,000, तो वो 17,000 दे के आ जाते हैं। तो यार अगर हमारे 500 रुपए या फिर 1000 रुपए भी बचते हैं तो बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि 1000 रुपए हम जैसे लोगों की 3-4 दिन की कमाई होती है। तो चलिए बात करते हैं इसकी डिस्प्ले के बारे में। तो इसके अंदर
आपको 6.68 इंचेस की HD प्लस डिस्प्ले मिलती है, फुल HD प्लस डिस्प्ले नहीं दी गई है। तो यार प्राइस थोड़ी ज्यादा है 17,000, फिर भी यहाँ पे फुल HD प्लस डिस्प्ले इसके अंदर नहीं है। 120Hz रिफ्रेश रेट है, और अगर आप कंटेंट वगैरह देखोगे यूट्यूब वगैरह पे तो वहां पर भी आपको 4K वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो यार ये चीजें ना आपको बहुत कम लोग बताएंगे, कोई भी ऐसी बातें नहीं बताता है, पर दोस्तों मैं आपको सच बताने की ट्राई करता हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि मेरी वजह से किसी एक इंसान के भी पैसे वेस्ट नहीं होने चाहिए। और इसके अंदर आपको 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, तो अगर आप इसको तेज धूप वगैरह में चलाते हो तो इतनी कोई दिक्कत तो नहीं है। पर दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पे डिस्प्ले बढ़ाई जा सकती थी, थोड़ा सा यहाँ पे कम महसूस होता है, पर अगर आप इंडोर वगैरह में चलाते हो वहां पर आपको कोई भी कमी महसूस नहीं हो। और अगर बात करूं मैं प्रोसेसर के बारे में, तो इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 मिलता है, जो कि दोस्तों आपको 8 से जो 10,000 के स्मार्टफोन्स आते हैं अभी के टाइम में, उनके अंदर भी ये प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि Vivo आपको 17,000 रुपए के अंदर प्रोवाइड करवा रहा है। तो यार मैं मानता हूं कि Vivo ना ये एक नॉर्मल यूजर के लिए मोबाइल बनाता है, पर फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेसर बढ़ाया जा सकता है। अगर आप इसके एंतुतु स्कोर वगैरह देखोगे तो 4 लाख के पास ही एंतुतु स्कोर मिलते हैं, और इसके अंदर आपको LPDDR4X रैम मिलती है एंड UFS 2.2 स्टोरेज मिलती है। ये तो ठीक है, क्योंकि Vivo के जो यहाँ पे 20,000 से ऊपर के आते हैं उनके अंदर भी UFS 2.2 ही स्टोरेज देती है, तो इसके अंदर तो हम UFS 3.1 की क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। अगर आपको इस चीज का नहीं पता है कि UFS 2.2 और UFS 3.1 में क्या डिफरेंस है, तो देखिए जब भी हम कोई भी फाइल वगैरह कॉपी करते हैं, कोई भी ऐप वगैरह ओपन करते हैं, तो वहां पर UFS 3.1 काफी अच्छा परफॉर्म करती है। तो अगर आप एक गेमर हो, आपको स्पेशली गेमिंग के लिए स्मार्टफोन बाय करना है, तो देखिए इस प्राइस के अंदर या फिर थोड़े से पैसे ऊपर और देकर दूसरी ब्रांड्स के अंदर या फिर Vivo की T सीरीज है उसके अंदर आपको बेटर ऑप्शंस मिल जाएंगे। पर ये गेमिंग को टारगेट नहीं करता है, ये एक नॉर्मल यूजर के लिए बनाया जाता है। अगर आप इसको नॉर्मल यूज करोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपके लंबे टाइम तक चलेगा। पर अगर आप हेवी टास्क के लिए इसको यूज करोगे तो वहां पर आपको कुछ ही टाइम बाद लेग वगैरह का इश्यू देखने को मिल जाएगा। तो चलिए फाइनली बात करते हैं इसके कैमराज के बारे में, क्योंकि Vivo ना यहाँ कहीं कैमरा के लिए भी जाना जाता है। तो इसके पीछे आपको 2 ही कैमराज मिलते हैं। जो मेन कैमरा है वो है 50 मेगापिक्सल का, और 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पे बोके का सेंसर मिलता है, और जो फ्रंट कैमरा है वो आपको सिर्फ 8 मेगापिक्सल का ही दिया गया है। तो हमने यहाँ पर काफी सारी फोटोज वगैरह क्लिक किए। यहाँ पे नॉर्मल फोटोज के अंदर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, यानी कि आप दूसरे फोन से अगर कंपेयर करते हो इसके कैमरा को तो काफी अच्छी फोटोज है यहाँ पे आउटडोर के अंदर। तो पर इंडोर के अंदर जितनी हम उम्मीद लगाते हैं वैसी फोटोज नहीं मिलती है। अल्ट्रा वाइड का भी इसके अंदर ऑप्शन नहीं मिलता है, यानी कि आपको ज्यादा एरिया कवर करना है तो फोटोज के अंदर वो ऑप्शन नहीं मिलेगा। और अगर आप इससे वीडियोस वगैरह बनाना चाहते हो तो यहाँ पे बैक कैमरा से 1080 60 fps पर ही वीडियोस बना पाओगे, और फ्रंट कैमरा के अंदर तो आप 1080 30 fps पर ही वीडियो बना पाओगे। और अगर आप बोके के अंदर वीडियोस बनाना चाहते हो, जैसे कि पीछे सब कुछ ब्लर वगैरह, तो वो इसके अंदर आप नहीं बना सकते। यानी कि अगर आप इसका कैमरा भी देखोगे तो नॉर्मल है, इतना कोई यहाँ पे ज्यादा अच्छा नहीं दिया गया है। तो अगर मैं मेरा फाइनल रिव्यू आपको दूं कि इसके अंदर क्या कमियां हैं और क्या अच्छाइयां हैं, तो देखिए इसकी डिजाइन मुझे पसंद आई, और इसके बॉक्स के अंदर आपको चार्जर वगैरह सब कुछ मिल जाता है, अलग से कुछ भी बाय नहीं करना पड़ेगा, ये भी सही है Vivo की। और डिस्प्ले के अंदर मुझे लगता है कि फुल HD प्लस डिस्प्ले दी जा सकती थी इस प्राइस के अंदर, और प्रोसेसर के अंदर भी थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता था, कैमरा को भी थोड़ा इंप्रूव किया जा सकता था। पर कैमरा का मैं प्राइस के हिसाब से कहूंगा कि ठीक है, पर दोस्तों यहाँ पे प्रोसेसर और डिस्प्ले के अंदर थोड़ा सुधार करना चाहिए था। और जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो ये कि इसके अंदर ना बैटरी काफी अच्छी मिल जाती है। अगर आपको बैटरी ज्यादा चाहिए तो ये आपके लिए यूजफुल हो सकता है। और काफी लोगों को ये भी सवाल थे कि क्या इसके अंदर IP69 है, क्या ये वाटर प्रूफ है, तो इसके अंदर आपको IP64 की ही रेटिंग मिलती है, तो नॉर्मली पानी वगैरह के अंदर चला जाएगा तो यहाँ पे ये डैमेज हो सकता है। और अगर AI फीचर्स की बात करूं तो इसके अंदर सर्कल टू सर्च का ऑप्शन मिल जाता है, AI इरेज का ऑप्शन मिल जाता है, AI इनहेंस का ऑप्शन मिल जाता है, और लाइव ट्रांसलेशन का भी ऑप्शन मिल जाता है। यानी कि AI के लगभग सारे ऑप्शंस आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। तो यार मैंने जो इसके अंदर देखा वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपका अभी भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई सवाल हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और कमेंट में ये भी बताइए कि क्या आपने इसको खरीदा है या फिर खरीदने वाले हो। और अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही, अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलता हूं मैं आपको ऐसे ही किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।